मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। धूमधाम से मनाया जा रहा है रामनवमी का पर्व। माता के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 29 मार्च को होगा भव्य मेले का आयोजन। मां देवरी के दरबार में विधायक ने अरुण भीमावद 3 शेड का किया भूमि पूजन। देवरी माता के दर्शन कर कार्यक्रम को किया संबोधित। पेट्रोल पंप के रेट चार्ट में अंतर का मामला। उपभोक्ताओं ने पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी करने के लगाए आरोप। प्रशासन को दी गई मामले की जानकारी। पीजी गर्ल्स कॉलेज में छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला। प्रोफेसर पर लगे गंभीर आरोप। पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस की पकड़ में आए दंपति लालच देकर लोगों के साथ करते थे ठगी। पुलिस ने 5 लाख नगद किए जब्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जन्मदिन के अवसर पर आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास का माहौल है। इसी कड़ी में मंडला में जिला चिकित्सालय में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री संपतिया उकई ने अनूठे अंदाज में मुख्यमंत्री का जन्मदिवस मनाया। कैबिनेट मंत्री संपतिया उकई ने जिला चिकित्सालय पहुंची, जहां उन्होंने वार्डों का भ्रमण कर मरीजों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए मंत्री ने मरीजों को फलों का वितरण किया। फल वितरण के दौरान एक बेहद भावुक और यादगार पल तब आया जब मंत्री ओइके ने मैटरनिटी वार्ड पहुंची। दरअसल आज सुबह ही अस्पताल में एक बच्चे का जन्म हुआ था। मंत्री ने जैसे ही नवजात को देखा, उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और दुलार किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए कैबिनेट मंत्री ने मौके पर ही नवजात बच्चे का नामकरण कर दिया। उन्होंने बच्चे का नाम मोहन यादव रखा। मंत्री ने बच्चे के माता-पिता और परिजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि यह बच्चा मुख्यमंत्री के नाम की तरह ही प्रदेश का गौरव बढ़ाएगा। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जन्मदिन है और अस्पताल में इस नन्हे बालक का आना सुखद संयोग है। मैंने इसका नाम मोहन रखा है। यह बालक सदैव स्वस्थ और खुशहाल रहे, यह मेरी कामना है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और मरीजों से मिल रही सुविधाओं के लिए चर्चा भी की। सभी लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और आज सवेरे से हम लोगों ने जिला अस्पताल में आज यहाँ पे हम लोग फल वितरण का कार्यक्रम किए हैं। हर पेशेंट को हम लोगों ने फल देने का काम किए हैं, बिस्किट देने का काम किए और बड़ी संख्या में इतनी भीड़ है। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग एंट्री किए तो वहाँ पे जो मैटरनिटी हॉल में वार्ड में वहाँ पे एक बच्चा 4 बजे आज सवेरे आज ही 4 बजे वो जन्म लिया और जैसे ही एंट्री किए हैं तो वो फर्स्ट ही बेड में बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, बहुत अच्छा बच्चा, प्रकाशवान बच्चा वो जन्म लिया है। तो हम लोगों के मुंह से अचानक ही हम लोगों ने तय किया कि इसका नाम मोहन नाम होना चाहिए। जब हमने पूछा कि बेटा कब हुआ है ये, तो बोले 4 बजे। हमने कहा क्या आप लोग सरनेम क्या है, तो बोले यादव। तो हमने कहा कि बताओ, सब लोगों ने बहुत ही हम लोगों ने उनका नामकरण करके ताली बजाए, मीठा खिलाए और सबको बहुत शुभकामनाएं। नरसिंहगढ़ में 27 मार्च को रामनवमी पर्व और आगामी 2 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाएगा। इन त्योहारों के दौरान कानून, शांति और अन्य व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में समिति के सदस्य से चर्चा के उपरांत कई सुझाव लिए गए हैं और संबंधित अधिकारियों को तदनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि बैठक में डीजे पर प्रतिबंध, भड़काऊ गानों पर रोक, निर्धारित रूट से जुलूस निकालने, बिजली पानी की व्यवस्था और सोशल मीडिया पर निगरानी जैसे कड़े निर्देश दिए गए हैं। थाना प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को सूचित किया है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। एसडीएम सुशील कुमार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे स्वच्छता का कुशलता पूर्वक प्रबंधन करें। भीषण गर्मी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पीने के पानी और चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया।
वो जो काफी त्योहार आने वाले हैं उनको लेकर शांति समिति की मीटिंग ली गई, जिसमें एसडीओपी महोदया, एसडीएम साहब, पत्रकार बंधु और यहाँ के नागरिकगण और जो जुलूस की टीम के सदस्य रहते, समिति के सदस्य, वो सारे उपस्थित थे। इनसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई कि किस तरह हम जुलूस को परंपरागत रूप से चलाकर अच्छे सौहार्दपूर्ण एक त्योहार के रूप में उसको मनाएं। कुछ आवश्यक निर्देश लोगों ने भी हमको बताए और हमने भी उनको बताया। उनका पालन करते हुए आगामी त्योहार जैसे रामनवमी का जुलूस है, हनुमान जयंती का जुलूस है, इन सभी जुलूसों के संबंध में हमारी चर्चा हुई है। आज नरसिंहगढ़ थाना में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। अभी जो हमारा रामनवमी का त्योहार आने वाला है उसको लेकर के भगवान महावीर जी की जयंती आ रही है, अभी महावीर जयंती है हनुमान जी की, उसको लेकर के और नगर में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं इस त्योहारों के दौरान उसको और अच्छे से बढ़िया तरीके से करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि सारे हमारे जो रूट्स हैं जहाँ से चल समारोह निकलेंगे वो शांतिपूर्वक निकलें, मार्ग साफ सुथरे हों, नगर पालिका उसमें सफाई रख दे, बिजली के तार जो हैं वो नीचे ना झूले रहें और ऐसी व्यवस्था करें कि धूप को देखते हुए जो है बहुत अधिक छोटे बच्चे, गोद वाले बच्चों को लेकर साथ में ना आए और पानी पीने की 2-4 जगह व्यवस्था रखें। शासकीय महाविद्यालय मोहन बड़ोदिया में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एसडीजी प्रोग्राम का सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों और सभी आयु के लोगों ने सतत विकास के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी, जिसमें बताया कि अलग अलग परिस्थितियों में कैसे अपने जीवन को संतुलित रखें। इस अवसर पर कॉलेज प्रभारी प्राचार्य सौम्या सिंह तोमर, अभय भोसले, प्रीति राजपूत, डॉक्टर राजकुमार सूत्रकार, जितेंद्र विश्वकर्मा, मोहनलाल सूर्यवंशी सहित कॉलेज के विद्यार्थी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कोरवाई इकाई ने शासकीय महाविद्यालय में फीस जमा करने की तकनीकी समस्या को लेकर जोरदार आंदोलन किया है। पिछले 4 दिनों से दूर दराज के आए गांवों से आने वाले छात्र फीस भरने के लिए महाविद्यालय पहुंच रहे थे, लेकिन शिक्षकों द्वारा बार बार टेक्निकल फॉल्ट का हवाला देकर उन्हें लौटा दिया जा रहा था। इससे छात्र दिन भर भूखे प्यासे इंतजार करते रहे, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि कोरवाई विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र सरकारी महाविद्यालय है, जहां आसपास के दूरस्थ क्षेत्रों के सैकड़ों छात्र अध्ययनरत हैं। फीस जमा न हो पाने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई थी। समस्या को गंभीरता से लेते हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। छात्रों की समस्याओं को समझते हुए एबीवीपी ने प्राचार्य का घेराव कर घंटे नाराजगी जताई। वहीं अधिकारियों से तुरंत बात की। आंदोलन के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टेक्निकल समस्या का समाधान किया और छात्रों की फीस जमा करवा दी। जब महिलाएं किसी क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती हैं तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। इसी सोच को साकार रूप देते हुए अदानी फाउंडेशन ने ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को निःशुल्क फायर फाइटिंग प्रशिक्षण प्रदान करने की एक अनूठी पहल की। इस पहल का उद्देश्य न केवल बालिकाओं को अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दक्ष बनाना है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त करना है। इसी कड़ी में अदानी फाउंडेशन द्वारा धिरौली परियोजना के अंतर्गत बेलवार गांव की 2 प्रतिभाशाली बालिकाओं आरती शाह और पूनम शाह का चयन किया गया। माता पिता की सहमति प्राप्त करने के बाद दोनों बालिकाएं नागपुर स्थित भारतीय अग्निशमन संस्थान में 6 माह का फायर फाइटिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व झलरी गांव की 2 बालिकाओं रेशमा सोनी और रबिता शाह को भी इसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया था। उन्होंने नागपुर स्थित भारतीय अग्निशमन संस्थान से सफलतापूर्वक 6 माह का प्रशिक्षण पूर्ण किया। $1900 किलो डोडा चूरा तस्करी मामले में ग्वालियर जिला कोर्ट ने रतलाम के बीजेपी नेता विवेक पोरवाल और उसके साथी संदीप तोमर को 14 साल के श्रम कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। सितंबर 2022 में मोहना थाना पुलिस से ट्रक पकड़ा था, जिसमें 76 प्लास्टिक की बोरियों में 1900 किलो
डोडा चूरा बरामद हुआ था। ये घटना लगभग वर्ष 2022 की है, जब थाना मोहना ने एक ट्रक को 1900 किलो डोडा चूरा के साथ जब्त किया था, जिसमें कि संदीप नाम के व्यक्ति को हिरासत में लिया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान इसमें कई नामों का खुलासा हुआ जिन्होंने ये माल मंगाया था और किसके लिए माल मंगाया जा रहा था। इसमें कि विवेक पोरवाल, हरी संजना, देव और इन सभी लोगों के नाम शामिल हुए थे। संलिप्तवाद में अभियोजन द्वारा कड़ियों को जोड़ते हुए इनको घटना को प्रमाणित कराने में सफलता हासिल की है। साथ ही इसमें न्यायालय को बताया कि इन सभी लोगों ने मिलकर ये कृत्य किया है। शाहजहांपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिरावाड़ी में मेले से लौट रहे एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस घटना में मुख्य आरोपी अमन पठान सहित उसके साथियों के खिलाफ कई धाराओं के प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी राजेश केवट निवासी भोईवाड़ा अपनी भांजी और मां के साथ मेला देखकर घर लौट रहा था। जब वह मनिहारवाड़ी में नूर रेडियो वाले के घर के सामने पहुंचा, तब आरोपी अमन पठान अपनी मोटरसाइकिल से आया और राजेश को मारकर निकल गया। जब राजेश ने उसकी ओर देखा तो आरोपी ने गाली गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर अमन पठान ने अपने पास रखी तलवार से राजेश के सिर पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। मंडला जिले के बिछिया थाना में प्राप्त जानकारी के अनुसार एक कार में कुछ व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर घुटास की ओर से जा रहे थे। इसके बारे में एसडीपीओ बिछिया सौरभ तिवारी को अवगत कराया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक रंजीत सिंह सयाम के नेतृत्व में पुलिस की 2 टीमों का गठन किया गया और हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान वाहन में सवार 4 आरोपियों के कब्जे से 7.21 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा ओप 7,08,000 रुपए बरामद हुए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई हमारे यहाँ जारी है। इसी तारतम्य में कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एक्सयूवी गाड़ी यूपी पासिंग जिसमें कुछ लोग गांजा लेकर के आ रहे हैं। सूचना की तस्दीक हेतु यहाँ से टीम गठित की गई और जाकर के रेड कार्रवाई की गई। गुड़ली में उनको हम दस्तयाब किए। 4 आरोपी उसमें दस्तयाब हुए। 3 आरोपी यूपी के हैं और 1 आरोपी समरपुर क्षेत्र के हैं। उनसे कुल मिलाकर हमने 7 किलो 211 ग्राम गांजा बरामद की थी। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र के सागर टाउनशिप में मामूली विवाद में पहले तो रहवासियों ने पिता और पुत्र की जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद पिता पुत्र द्वारा कार में इंफोसिस में इंजीनियर के पद पर कार्यरत महिला इंजीनियर को रौंद डाला, जिससे महिला की मौत हो गई। महिला के साथ 2 रहवासी भी घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। अंतर्गत एक जो टाउनशिप है उसमें एक घटना हुई थी। कल रात में 10:30 बजे की बात है, जिसमें कि एक झगड़ा हुआ था, जिसमें कि कुलदीप और उसका जो लड़का था, जब झगड़ा हुआ तो झगड़ा होने के बाद इन लोगों ने कार उठाई जो मार्कशेप कार थी और दोनों कार उठाकर ये जैसे भागे तो एक महिला थी 42 वर्षीय शंपा पाठक, जो कि एक जो कि इंजीनियर है उसकी उस पर एक गाड़ी चल गई, जिस पर से उसकी डेथ हो गई है। इस पर से हत्या का मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया थाना लसुड़िया में और इसमें दोनों पिता और पुत्र, पिता का नाम कुलदीप है और पुत्र का नाम मोनीश है, इन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया। जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत बिछिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 7 किलो 211 ग्राम अवैध गांजा और 1 कार जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि उप निरीक्षक प्रवीण मालवीय को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की कार में सवार कुछ लोग अवैध गांजा लेकर बिछिया की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके बाद थाना प्रभारी रंजीत सिंह सयाम के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस ने
कोको रोड और NH 30 पर चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान ग्राम गुडली के पास संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई, जहां कार में सवार 4 आरोपियों के पास से 7.211 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत लगभग 72,000 रुपए बताई जा रही है। परासिया तहसील के अंबाड़ा में स्थित हिंगलाज माता मंदिर के क्षेत्र के प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है। नवरात्रि के अवसर पर यह मान्यता है कि यहाँ की प्रतिमा एक कोयला खदान के पास मिली थी, जिसके बाद यहाँ स्थापित किया गया। हिंदुस्तान में मात्र एक ही मंदिर है, हिंगलाज माता का मंदिर, और दूसरा मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। वहीं राजस्थान के काठियावाड़ राजघराने की कुलदेवी के रूप में भी हिंगलाज माता की मान्यता प्राप्त है, और यह मंदिर पाकिस्तान के हिंगलाज शक्तिपीठ के प्रतिरूप के रूप में पूजनीय है। परासिया क्षेत्र में अंबाड़ा माता मंदिर भी स्थानीय निवासियों के लिए आस्था का एक प्रमुख स्थान है, जहां नवरात्रि के समय विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सुजालपुर के आस्था रोड फ्रीगंज स्थित एक पेट्रोल पंप पर रेट में अंतर का मामला सामने आया है। पंप पर प्रदर्शित रेट चार्ट में पेट्रोल की कीमत 106.81 रुपए प्रति लीटर दर्ज थी, जबकि मशीन से 109.81 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल दिया जा रहा था। इस तरह की उपभोक्ताओं से प्रति लीटर 2.81 रुपए अधिक वसूले गए जाने की बात सामने आई। मौके पर मौजूद लोगों ने इसे सीधी अनियमितता बताया। पंप प्रबंधन का कहना है कि कीमतों में बदलाव और ऑनलाइन अपडेट के कारण हुआ है, लेकिन रेट चार्ट में संशोधन नहीं किया गया था। मामले को लेकर प्रशासन ने जांच की बात कही है। आज जो शिकायतकर्ता हैं ओम मेवाड़ा जी, आज इनका लिखित शिकायती आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है और मौके पर उपस्थित होकर जो सत्यापन प्रमाण पत्र और जो दस्तावेज थे आवश्यक, उनकी जांच की गई है। तो साथ ही मशीन से जो कैलिब्रेशन रिपोर्ट थी उसकी जांच की गई है। तो कैलिब्रेशन और जो डिलीवरी की मात्रा है वो सही पाई गई है। और रही बात जो शिकायत के संबंध में है, तो अभी टेक्नीशियन की उपलब्धता अनुपलब्धता के कारण अभी जाँच नहीं हो पाई है। तो टेक्नीशियन जैसे ही अवेलेबल होता है तो और आगे की अभी जाँच होने के बाद में कार्रवाई करके आपको अवगत कराया जाएगा। मेरे द्वारा कल रात को 2:45 पे पेट्रोल पंप जेएस पेट्रोल फ्रीगंज आस्था रोड पे मेरी गाड़ी में कार में पेट्रोल डलाने आया था मैं रात को। तो देखा गया कि मैंने जैसे रेट लिस्ट देखी तो 109 रुपये 81 पैसे का यहाँ भाव था, जबकि वास्तव में यथास्थिति में 7 रुपये कुछ का पेट्रोल का भाव चल रहा है। यहाँ पेट्रोल पंप की कालाबाजारी सामने को देखने को मिली है। जब मैंने यहाँ के कर्मचारी से बात की तो उनका कहना था कि वो तो ऑनलाइन अपडेट हो जाता है, रेट अपने आप बढ़े हुए हैं सुबह से। शाजापुर विधायक अरुण भीमावाद ने मां देवरी के दरबार में 20 लाख से निर्मित टीन शेड का भूमि पूजन किया। सर्वप्रथम विधायक ने मां देवरी माता के दर्शन कर कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही देवरी माता जी के दरबार में 20 लाख की लागत से निर्मित टीन शेड का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान बीजेपी जिला महामंत्री राय सिंह मालवीय, मंडल अध्यक्ष जगदीश पाल, मंडल महामंत्री महेश भारती और सहित पदाधिकारी और जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। बहुत दिनों से एक मांग थी कि यहाँ एक ऐसा टीन शेड बड़ा बन जाए जिससे 400-500 लोग बैठ भी सके और भोजन भी कर सके। हवा पानी आता है तो उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आती है। तो आज शुभ अवसर आया है और आज शुभ दिन भी है। एक तो नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, माता जी का दर्शन करने का सौभाग्य भी मिला, और आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी का जन्मदिन है। तो मेरी दिल की इच्छा थी कि आज के दिन ही भूमि पूजन अपन करेंगे। जिले भर सहित पूरे क्षेत्र में नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान देवी मंदिरों में सुबह शाम श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। सुबह शाम होने वाली आरती में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर आरती का लाभ ले रहे हैं। देवी मंदिरों पर आकर्षक विद्युत साज
सज्जा की गई है। वहीं हवन पूजन अनुष्ठान के कार्यक्रम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र की प्रसिद्ध पनवाड़ा वाली मां अन्नपूर्णा के दरबार में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कोई पैदल यात्रा कर दर्शन करने जा रहा है तो कोई दंडवत करते हुए माता के दरबार में हाजिरी लगा रहा है। मां अन्नपूर्णा के दरबार में आगामी 29 मार्च तक भव्य मेला भी आयोजित किया जाएगा। 29 मार्च को 11 के दिन भी नेजा चढ़ाने की ऐतिहासिक रस्म निभाई जाएगी, जिसके साथ ही मेले का विधिवत समापन होगा। इस दौरान कराहल, वनांचल सहित जिले भर में श्रद्धालु पदयात्रा कर मां अन्नपूर्णा के दरबार में झंडा चढ़ाने पहुंचेंगे। पुलिस ने असली सोने का लालच देकर नकली सोने देने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से नकली सोना और 5 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि माधव नगर थाना क्षेत्र के कुछ दिनों पहले एक महिला के साथ असली सोने के नाम पर नकली सोना देकर 5 लाख रुपए की ठगी करने का वारदात हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य जानकारी आधार पर अलीराजपुर में रहने वाली पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दोनों ने महिलाओं के साथ ठगी किए जाने की वारदात कबूल की है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 लाख रुपए और नकली सोना जब्त किया और आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं माधव नगर सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया है कि इनसे अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। उज्जैन माधवनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक फरियादिया के साथ यह बताकर कि हम उसे पैसे की जरूरत थी, तो उनको ये बोला गया कि हम आपको सोना देंगे, उसके बदले आप हमें 5 लाख रुपए दे दीजिए और हमारे पास यह सोना ज्यादा मात्रा में है, लेकिन चूंकि हमको जरूरतमंद लोगों को बेचना है इसलिए हम ये सोना आपको दे रहे हैं। जिस पर उन्होंने विश्वास किया और उन्हें 5 लाख रुपए कैश दे दिए। उनके द्वारा जो सोना दिया गया था वो सोना पूरी तरह से नकली था। उनके साथ इस तरह से ठगी की गई थी, जिस पर माधवनगर पुलिस द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो दोनों पति पत्नी हैं। बल्लारी मैया मेले के दौरान भंडारे में देर रात लूटपाट और हमले की घटना सामने आई है। आरोप है कि रिंकू गुर्जर और सतीश गुर्जर ने अपने 15-20 साथियों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया। हमले में आकाश धाकड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि सोने की चेन, मुकेश धाकड़ के पास रखे 30,000 रुपए, टेंट का सामान, तेल की कट्टियां, डीजे लाइट और कुर्सियां भी लूट ली। ग्रामीणों का आरोप है कि थाना सुरवाया में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है और शिकायत करने वाले लोगों को भगा दिया गया। फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है, अस्पताल में जारी है और ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। हमारा जो लंगर चल रहा था माता बलारी का, उसमें हनुमान मंदिर के करीब के पास में, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने आके उदम किया। हमारा टेंट बर्तन सब पैसे वैसे सामान सट्टा पूरा चोरी कर ले गए और मारपीट भी कर गए। हमारे 2 लड़के, मारपीट बहुत भारी हुई है। 2 लड़के कौन लोग थे, क्या नाम है उनका? कहाँ के? एक भगोरा का, एक करई का। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? रिंकू गुर्जर, सतीश गुर्जर। और मतलब दोनों थे कि और भी लोग थे? 25 लोग थे वो तो। कब की घटना है? उनको हम जानते हैं, आज रात 2 बजे की। शिवपुरी जिले में डीएलडीए कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। तहसील पोहरी निवासी अंकेश वर्मा ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। आवेदन के अनुसार जेबी इंस्टीट्यूट के संचालक वीरेंद्र धाकड़ ने डीएलडीए में प्रवेश दिलाने का झांसा देकर अंकेश वर्मा से 20,000 रुपए नकद ले लिए। पीड़ित ने बताया कि उसने एडमिशन के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे 10वीं, 12वीं और मार्कशीट पर टीसी भी जमा कर दी थी। इसके बावजूद वर्ष 2025-26 में सत्र में ना तो उसका एडमिशन कराया गया और ना ही समय पर उसके किसी भी चीज की जानकारी दी गई। पीड़ित का आरोप है कि अब तक उसकी राशि भी वापस नहीं की गई है और शिकायत नहीं करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से पैसे वापस दिलाने और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।